हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएफडीएम कल इवनिंग की बात की जाए 7-8 बजे के आसपास की बात, तो डीएफडीएम आपके पार्टनर की आपने एनर्जी पिक की होगी तो आपको सफोकेशन और आपके हार्ट में ज़रूर पेन हुआ होगा और क्राइंग एनर्जी भी आई होगी। ठीक है जी। तो डीएफडीएम आप इजीली पता कर पा रहे थे कि आपकी डीएम की एनर्जी है, कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है और कुछ ऐसी जगह पे गए हैं जो जहाँ पे आपकी मेमोरीज हों, आपसे रिलेटेड मेमोरीज होंगी, वहाँ वो पहुँचे हैं किसी भी वे के थ्रू, मतलब किसी वर्क के थ्रू पहुँचे हों, वो प्लेस उनको याद आ गया हो जहाँ पे आप दोनों की मेमोरीज जुड़ी हों, या कोई सॉन्ग ऐसा डेडिकेट किया हो आपको उस प्लेस के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें इनके सामने सरफेस हुई हैं जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी थी। रो रहे थे कि 1 साल या 1.5 साल जो भी आपका टाइम था पीरियड को लेके भी एकदम से चीज़ें कैसे बदल गई। मैंने अपने हाथों से अपने पार्टनर को कैसे खो दिया, इस चीज़ की इनको क्लैरिटी मिल गई है। और जो मैंने एक डिसीजन ले लिया है थर्ड पार्टी को चूज़ करके, मैंने अपने पार्टनर के साथ गलत तो किया लेकिन अब मैं रह नहीं पा रहा हूँ। किस तरीके से मैं अपने पार्टनर को बताऊँ कि अब मैं आपके साथ लॉयल्टी के साथ आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ लॉयल हो गया हूँ, लेकिन वो अपनी बात को सामने नहीं रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं गिल्ट से इतना ऑपरेट कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट कर ली, उसको कैसे रिमूव करना है, वो वहाँ की जो उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, वो बार बार उनको उनके हार्ट चक्र के ऊपर ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से उनको क्राइंग एनर्जी आ रही है कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। हो गई गलती, मान लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब यहाँ से कैसे निकलना है वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए डिवाइन उनको पुश कर रहा है, आपकी पावर दिखा रहा है कि तू जा, डर नहीं, मैं तेरे प्रोटेक्शन में हूँ, तू चल, तू कोशिश तो कर, एफर्ट तो कर। तेरी पार्टनर ने तेरे लिए इतने सारे एफर्ट किए, तो एक एफर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये डिवाइन उनको पुश कर रहे हैं। और डीएफडीएम यूनिवर्स तो उन्हें, अगर वो नहीं मान रहे या उनका डर है, उनका जो क्लिनजिंग हो रही है वो क्राइंग एनर्जी के थ्रू हो रही है, इसीलिए आपको हो सकता है कि सारी रात आप सो नहीं पाए हैं, आपको डिटैचमेंट, सब लोगों से आपको इरिटेशन हो सकती है, फील कर सकते हो। और राइट नाउ की मैं बात करूँगी, आपके पार्टनर का सारा फोकस आपके ऊपर ही है, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो इस स्टेप से सारी रात सफोकेशन, हार्ट पेन, और रात के 3, साढ़े 3 और 3, साढ़े 3 के बजे के बाद आपको गर्म सर्द बेचैनी, आपकी सोल मर्जिंग भी कह सकते हो हुई होगी, और साथ में आपको गर्म सर्द हो रहा था, बेचैनी, इतनी घबराहट हो रही थी कि आप पता नहीं लग रहा था आपको या पावर मिली है या उनको पावर दी गई है। कुछ तो ऐसा है, रात को बेचैनी वाली घबराहट हुई है जिसे सो नहीं पाए, सारी रात नहीं सोए आप दोनों। अब ये जो क्रिएशन है वो सेम पेज पर चल रही है, दोनों का हाल सेम हो गया है, आराम से इजली एक दूसरे की एनर्जी पिक कर पा रहे हो, दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे हो, दोनों एक ही टाइम में रोते हो, एक ही टाइम में हंसते हो, एक ही टाइम में एक मेमोरी याद आती है, सब कुछ एक ही टाइम में हो रहा है, तो दोनों बैलेंस करते हुए निकल रहे हैं। अब यूनियन का टाइम बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको यूनियन के साइन नज़र आ रहे हैं, बार बार आपको इंडिकेट किया जा रहा है। आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है क्योंकि वो तड़फ रहे हैं बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए भी तड़फ रहे हैं कि किस तरीके से कोई ऐसा वे निकाला जाए कि आप तक पहुँचा जाए। डीएफडीएम अब यहाँ पे जो आपके पार्टनर है, डिवाइन इन्हें लगातार पुश कर रहा है आपके पास आने के लिए। तो डीएफडीएम जब डिवाइन सपोर्ट करते हैं तो फिर वो को अपनी तरफ से ही स्टोरी क्रिएट करके कहीं ना कहीं तरीके से आप तक पहुँचा जाते हैं। और इस टाइम आपके पार्टनर की, अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ, उनका तो माइंड काम ही नहीं कर रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है। वो तीनों वे में कन्फ्यूज़ हैं, वो अपनी उनकी जो होता है ना कि खुद से एक माइंड यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, जो आ रहा है उनको खुद नहीं पता लग रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, जो करना चाहिए एक्चुअल में वो कर ही नहीं रहे हैं। मतलब इतना दिमाग उनका अपने डीएफ के पीछे खराब हो चुका है, नहीं समझ आ रहा है कि करना क्या चाहिए, क्या हो रहा है मेरे साथ। आप उनकी चीज़ों को देखो, उनके स्टेटस को देखो, वो कुछ अलग तरह से क्रिएट कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मैं बोलूँ तो मेंटली टॉर्चर हुए पड़े हैं, पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा पड़ा मैं डाल क्या रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ चली जा रहे। लेकिन उनकी जो हरकतें हैं या जो भी कुछ पोस्ट डाल रहे होंगे उनमें ना आपको डिफरेंट टाइप का लगेगा कि ये लाके सच में पागल हो चुका है। मेंटल लेवल इनका बहुत डिप्रेशन में बंदा दिख रहा है, डिप्रेशन को कि पागल, पूरा कह लो मेंटली टॉर्चर, इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है जी। तो डीएफडीएम आपके पार्टनर को थोड़ा सा फियर आपसे ये हो रहा है कि अगर कोई एक्शन लेता हूँ या अपने पार्टनर के पास जाता हूँ तो यहाँ फाइट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इस तरीके से उनको यहाँ पे भी फियर है। लेकिन डिवाइन लगातार पुश कर रहा है, अगर तू नहीं जाएगा तो तेरे को हम ज़बरदस्ती पहुँचा के छोड़ेंगे। तो डीएफ आपके लिए तो डिवाइन पूरा काम कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, पॉजिटिव रहिएगा, यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं होना है। डेविल अपना काम जरूर करेंगे लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है जी। ये एक छोटी सी एनर्जी अपडेट है, और रात को सारी रात नहीं सोया तो आराम से सोइएगा, और
हो सकता है कि डीएम को कोई पावर मिली हो, इस वजह से आप दोनों बेचैन हो, या मर्जिंग हुई हो सोल। क्योंकि देखो एक्यूरेसी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सोल्स हैं, तो किसी के साथ क्या घटित, किसी के साथ क्या घटित, सबको पावर नहीं मिली होगी, सबके साथ मर्जिंग नहीं हुई होगी, सबको अलग अलग वे से होगी। किसी को मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किसी को सफोकेशन, घुटन बहुत ज़्यादा हो रहा था, सबको बेचैनियाँ हो रही थी, किसी को पैरों में गर्मी हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ को रात को 3, 3:30 और 3:30 बजे सुबह के मॉर्निंग में फील की गई हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल की थी अपडेट, और न्यू अपडेट मिलेगी मैं फिर हाजिर होंगी। और एक सॉन्ग डालूंगी, रीडेड तो कमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो जरूर बुक करवाइए। अपना डिमेंशन, अपनी ब्लॉकेज, अपने रिजल्ट 2025 का क्या होने वाला है, क्या करना है, ये सब पता करने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग ज़रूरत है। ठीक है जी, तो ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। जिनको अभी भी पोर्टल चाहिए तो वो उनकी बुकिंग ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आपके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आपके सामने सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जिनको जो लेना हो वो आप इसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।